संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी चल रही है। तूने हीरा सा, कितना महंगा है पदार्थ हीरा। हीरे का नेकलेस, हीरे का हार सभी गृहिणियों के गले में नहीं होता। चांदी सोने के जेवर मिलेंगे, बहुत महंगा पदार्थ है हीरा। हीरे से महंगा है मनुष्य तन। तूने हीरा सा जन्म गंवाया, क्या किए बिना? परिवार बनाए बिना, धन इकट्ठा किए बिना, राज सत्ता में भागीदार नहीं हो पाया। नहीं कहा प्रभु भजन किए बिना तन गंवा दिया। भजन बिना बावरे, कौन होता बावरा है? कहते ये तो बावरा है, मोटी बुद्धि का है, अल्प बुद्धि का है, मूर्ख है वो, अज्ञानी है वो। जो प्रभु भक्ति नहीं कर पा रहा है, आज कितना ही ऊंचे पद पे हो, ऊंची जाति का हो, समाज में कितना ही ऊंचा पद हो, कितना ही धनाढ्य हो, प्रभु के दरबार में कुछ नहीं है वो। कोई कीमत नहीं है उसकी। यहाँ तो है, यहाँ तो धनवानों की पूजा होती है, धनवानों को नमस्ते मारती है दुनिया। कबीरा बात गरीब की, सत्य नहीं मानने कोई, धनवान की झूठ में हाजी हाजी होए। साहिब कहते हैं अगर कोई बात सच्ची बोलता है गरीब, कोई सच्ची नहीं मानता,
गरीब व्यक्ति की बात को झूठा माना जाता है संसार में, और धनवान की झूठ में हाँ जी होए, हाँ जी ठीक कह रहे हो, हाँ जी ठीक कह रहे हो। चमचो, कुछ लेना होगा उससे, धनवान से कुछ लेना है। उसकी झूठ को सच बता रहे हैं और गरीब व्यक्ति की सत्य बात को झूठा रह रहे हैं। ये संसार है, ये दिखता बहुत सुंदर है, अंदर से बहुत बदसूरत है संसार। क्या है ये? कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया, बह बह मरा बैल की नाई, सोए रहा और खाया। साहिब कहते हैं संतों के सत्संग में तो नहीं आता, कीर्तनों में, ड्रामों में, नाचने गाने में, मनोरंजन में जाता है। मन का माल मिलता है इसको, आत्मा के लिए क्यों नहीं जाता? घट में दो बैठे हैं, एक मन है एक आत्मा है। आत्मा सत्य है, मन के साथ 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विकारों के द्वारा आत्मा को जकड़ के रखता है और भक्ति करने से रोकता है मन। ये है मन। आत्मा का क्या खाना दाना है? प्रभु भजन, हरि सिमरण, सत्संग का श्रवण करना, ये है। भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, बहुत ऊंची बात कह रहे। प्रभु भजन कल करेंगे, आज समय नहीं है। मेहमान जो आए हैं, मेहमान नवाजी की है। रात के 11 बज गए, सुबह मेहमान झगड़ा करके जाएंगे तेरे साथ। श्रीमती जी, श्रीमान जी, सुन ले, सुन ले। न ड्रिंक करवाई उस श्रीमान जी को, तो जो ड्रिंक करता था, और जो आई श्रीमती जी, उसको जाते समय 2-3 सूट और 2-3 ये साड़ियाँ और 2-3 कुछ गिफ्ट नहीं दिए। नाराज होके जा रहे हैं वो, नाराज। कुछ नहीं खातिरदारी की आपने तो। 3 वर्ष में आए थे हम, तो जोर लगा लिया, ताकत लगा ली। 11 बज गए रात के उनको संभालते संभालते। मेहमान नवाजी तो खूब की, प्रभु भक्ति नहीं करी। फिर भी नाराज। इनको साधने चलेंगे, इनके लिए सब कुछ करेंगे, ये कभी खुश नहीं होने, और बाद में एक लाइन में सब खत्म कर देंगे। क्या नया कर दिया? दुनिया करती है, बस खत्म। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया, प्रभु चर्चा भी नहीं की, सत्संग में नहीं बैठा। बह बह मरा बैल की नाई, सोए रहा और खाया। अब तरक्की कर चुका मनुष्य। जो बुरा हाल गाय का और बैल का है ना, किसी का नहीं है। इनकी पूजा होती थी, जरूरत थी मनुष्य को। मशीनरी नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे, बैल ही इसके एकमात्र खेती बाड़ी करवाने में सहायता करते थे। गाय बैल पैदा करती थी, दूध देती थी, उपले के लिए गोबर देती थी,
मारी मारी फिरती हैं गाय, क्यों दूध कम है। भैंस जो आ गई 20 लीटर देने वाली, बड़ा सयाना मनुष्य है, हर समय लाभ की बात देखता है ये। जब बैलों से खेती होती थी तब की बात कह रहे साहिब, बह बह मरा बैल की नाई, सोए रावर खाया। किसान सुबह हल में जोतता था बैलों को, साय तक लगातार काम लेता था। घास डाल दिया, खाया, सो गया। पर पशु में ये काम तो पशु करते थे भाई। अगर मनुष्य भी खाया, सोया, कमाया, फिर पशु मनुष्य में क्या अंतर है? बोलो कितना अंतर है। खड़ी गर्दन है इसकी, श्रीमान जी की, ये आजाद है। यह संसार फल से मलका, सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया। साहिब कहते सुंदर सा, बढ़िया सा, अपना सा, प्यारा सा जो संसार दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है। स्वार्थियों का जमघट है ये। इच्छा पूर्ति के बीमारों का भरा हुआ संसार है। मनोरोगी है ये, मनोकामनाओं का बीमार संसार है ये। मनोकामनाएं पूरी करो इसकी, तो मेहनत नहीं करनी, कर्म नहीं करना, मंत्र मारो, नौकरी घर में, धन घर में, सब कुछ घर में, मुट्ठी में पति आ जाएगा और पत्नी आ जाएगी। वाह, सब कुछ मुट्ठी में चाहता है ये। सेमल का फूल होता है, फल होता है, बड़ा सुंदर दिखता, रस का भरा हुआ दिखता है। मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया। उसके फल में रुई बड़ी होती है। सुआ, तोता, पैरट चोंच मारता है और रस के लिए मारता है। रस तो है नहीं, रुई चोंच में फंस गई और फल खाने से भी गया, अब और फल भी नहीं खा सकता वो। मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया। यह संसार इस मनुष्य के व्यर्थ अवस्था में जाके समझ में आता है। कैसे? जैसे दृष्टांत पिंड में पति पत्नी है, उनके 2 पुत्र हैं। दोनों पुत्रों को, एक पुत्री है, 3 है। दिन रात कमाई कर करके पति पत्नी ने अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाई, मकानात बनाए, फिर शादियां कर दी। दिन रात एक किया पति पत्नी ने, कमाते कमाते शादियां करी। जब 55 वर्ष के हो गए, थक गए, वृद्धावस्था आ गई। अब वो क्या चाहते हैं? सहारा। हमारे पुत्र हैं, बहुरानी आएंगी, घर में सेवा करेंगी, अब मौज हो जाएगी हमारी। तो पिता माता सोच रहे हैं। एक पुत्र की नौकरी लग गई 200 किलोमीटर दूर, दूसरे की नौकरी नहीं लगी, पत्नी की लग गई और पत्नी के साथ गया, दोनों गांव से बाहर। अब पति पत्नी है, उम्मीद करते हैं कि वेतन मिलेगा, अब दवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, हमारी सहायता करेंगे, बच्चे 10-20 हज़ार रुपये भेज देंगे हर महीने के। 3 महीने में आया बेटा बड़े वाला। माता जी, भैंस थी अपने तो 5-6 किलो तो घी होगा ही होगा। सामान लेने आएगा, सामान। जब माता पिता कहेंगे ना, पुत्र
फला शहर में हमारा टेस्ट होना है, सीटी स्कैन होना है, अल्ट्रासाउंड होना है, ये होना है। कहता माता जी अभी तो फुर्सत है नहीं, ड्यूटी अभी छुट्टी मिलनी नहीं है, फिर आऊँगा मैं। वो छोटे वाला आएगा ना, उससे करवा लेना। फुर्र गया। फिर छोटे वाले से बात हुई, कहता मम्मी छुट्टी नहीं मिल रही अभी, पिताजी अभी छुट्टी नहीं है, जरूरत है आज उनको, नहीं आ रहे हैं। फिर बोलेंगे आपस में, हम उम्र को, वृद्धों को, भाई कैसे कैसे कमाई करके बच्चों को पढ़ाया मैंने, अब जरूरत है हमारे पास, हमारे काम नहीं आ रहे वो, कोई नहीं, हमारे काम नहीं आ पाए, क्या कर, कोई नहीं। तो क्या है, बच्चे काम नहीं आ रहे माता पिता के, क्या हो रहा अब, तजुर्बा हुआ है, अब तजुर्बा, अनुभव हुआ है। कब, आखिरी में हुआ है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत, कर सकता था क्यों नहीं किया, वेदी गुरु से हेत। क्या सोचो देखो, भक्ति करने का समय तो जवानी में था, जवानी बच्चों में पेल दी, वृद्धावस्था आ गई, दवाइयाँ खा रहे हैं, पुत्र बाहर चले गए। अब दोनों कहेंगे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। 40 वर्ष लग गए अपने व्यक्ति यों को पहचानने में, और जब भी आएंगे ना, पिताजी सड़क निकल गई, ये जमीन तो बड़ी कीमती है अपनी, पता ना आपको, आपके पोताजी को विदेश भेजूंगा, 60 लाख की जरूरत है, देख लो इस टुकड़े को बेच दो, टुकड़े को बेच दो, अरे मेरा है ये भाई, आप तो 2 साल के हो, 5 साल के हो, लेने आएंगे, लेने देने नहीं आएंगे। और जब फैसला होगा माता पिता का, पुत्र भी नहीं निकले अपने, कौन आएगी, पुत्री आएगी। अब फिर भी माता पिता के साथ उसका जुड़ाव बहुत जबरदस्त होता है। वो आती है, पूछती है, दवाई बूटी करती है, अपनापन दिखाती है। इसीलिए पुत्रियां पुत्रों से कम लेती हैं, कम खर्चा लेती हैं, जो दे दिया मुट्ठी में लेगी, उफ तक नहीं करती, नहीं कहती इतना महंगा सूट, इतनी महंगी साड़ी, महंगा सामान दे दो, नहीं कहती वो। ये करेंगे श्रीमान जी झगड़ा तो, छोटे को ज्यादा मुझे कम, मुकदमा कचहरी में, ये करेंगे श्रीमान जी बड़े बड़े। अरे हमारा बुढ़ापा क्यों खराब कर रहे हो, फिर बांट दो बराबर, सड़क के लगता खेत उसको दे दिया, मुझे पीछे दे रहे हो। उसकी पत्नी के 20 तोले सोना डाल दिया, मेरी के 5 तोला, करो बराबर, ये होगा तब पहचान में आएंगे। हम नहीं कह रहे, संतों ने कह रखा, ये फैसले हुए पड़े हैं। क्यों कही गई ये बातें, जवानी में भक्ति कर लो भाई, बुढ़ापे के सारे क्यों झोंक रहे हो, फुर्सत मिलेगी, नौकरी से रिटायर होंगे, आराम से फिर भक्ति करेंगे। पट्टानामा लिखवा रखा क्या, कोई एग्रीमेंट है परमात्मा के साथ, 100 साल जीऊंगा मैं, एक पल की खबर नहीं है। उधर आंख हुई, उधर गया, गए थे
केदारनाथ पे कितने साल पहले बाढ़ आई थी, बाढ़ 30-35 हजार मर गए थे एक साथ। पहाड़ों से लाशें नहीं पाई थी बहुतों की। तो क्या पता है, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। आगा अपने मौत तो किसी की बसर नहीं है, मौत पे किसी का काबू नहीं है भाई, कभी भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। कह रहे साहिब, फल सेमल का सुबह देख लो भाया, मारी चोंच रुई निशानी, सिर धुन धुन पछताया। सिर धुन धुन कब पछताएंगे? माल चला जाएगा, श्वास चले जाएंगे, जवानी चली जाएगी, सब चला जाएगा और आंखों के चश्मे लग जाएंगे, सुनना ऊंचा हो जाएगा, घुटने काम नहीं करेंगे, लठिया हाथ में आ जाएगी और फिर देखेंगे कोई आ रहा है क्या, गली में तो कोई नहीं आ रहा, कोई सहारा दे दे, तब फैसले होंगे हमारे सबके। अगर भक्ति कर लेते ना उषा देवी तो हम ठीक होते। मैं तो कह रही थी आपको, एक संत भी आए थे अपने घर में, तो फिर फुर्सत कहाँ मिली। बेटा बेटी की शादी करने में, पढ़ाई करने में जवानी गई, अब न तो मुझे याद रहता कुछ, यादाश्त कमजोर हो जाएगी, फिर क्या करेंगे हम। हाल करो, अभी करो, कैसे जैसे भोजन करते हैं दिन में 3 बार, भजन 2 बार कर लो, सुबह शाम कर लो, घर में बैठ के कर लो भाई। कौन कहता बाहर जाओ? भगवान किसी विशेष बिल्डिंग में कैद होके रह जाए, फिर सर्वव्यापक कैसे होगा? वो सर्वव्यापक है, वो जर्रे जर्रे में है, हमारे घर में है, हमारे घट में है, बाहर भी है। जहां निकट मिले ले लो, निकट तो घट में है, हमारे अंदर है, फिर यही ले लो। जानो भेद, बैठो घर में, करो भक्ति। पता आपको, हरियाणा में कहावत है, एक की चक्की थोड़ी थोड़ी खराब थी, उठा के गेहूं 5 किलो पड़ोस में जाके बोली जी आपकी चक्की ठीक हो, तो कहता हमारी भी चक्की ठीक नहीं। 6 घरों में घूमती फिरी, एक उसी की पड़ोसन उसी घर में आके उसी की चक्की से 1 घंटे में पीस लेगी आटा। इतने घूमे बगड़ बगड़, इतने पीस के लेगी रगड़ रगड़। बात समझ रहे हो? अरे थाली तैयार करेंगे हम, नहाए धोएंगे हम, फूल पत्तर आएंगे, फल आएंगे, सजेगी थाली और दूर जाएंगे पैदल नंगे पैर, आधा किलोमीटर, 1.5 घंटा खर्च होगा, तब आएंगे घर पे। फिर 1.5 घंटा घर पे लगा लो ना, परमात्मा के मंदिर में बैठ कर लो भक्ति। ये परमात्मा ने मनुष्य तन मंदिर बना के दे रखा, में मंदिर है ये। असली मंदिर तो ये है जिसमें परमात्मा बैठा है, आत्मा बैठी है, हमारा जीवन बैठा है। मौत कहाँ से आएगी? अंदर से। जीवन कहाँ है? अंदर। फिर बाहर क्या करने जाएंगे हम? बोलो, भूख लग रही है, भोजन टिफिन में दे दिया माता जी ने, चाहे जरूरत पड़े तो घर में खा, उठा टिफिन खेत में खा। नहीं दिल करता, नदी किनारे है 10 एकड़ दूर, नदी के किनारे आधे पैर डाल के ठंडे ठंडे पानी में आराम से खा। आहा जी, ठंडे ठंडे पैर गर्मी में जेठ के महीने में खा ले, और कहीं भी ना खा, भूख नहीं मिटेगी, भूख नहीं मिटेगी। भोजन करना पड़ेगा, कहीं से भूख मिटा लो, कहीं से ही भूख मिटा लो। भक्ति करनी पड़ेगी, घर में कर लो। बोलो,
भक्ति धन तो घट में इकट्ठा होगा, हमारे घट में होगा, हमारे अंदर इकट्ठा होगा। आत्मा अंदर से निकलेगी, सोच लो ध्यान से। जब अंदर से निकलेगी, जो चीज अंदर जमा है वह साथ जाएगी। जहां आत्मा है, आत्मा में जो धन, भक्ति धन डलेगा वह आत्मा के साथ चलेगा भाई। जो बाहर रह गया तो रह गया। श्रीवाणी चल रही है साहिब की। यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया, चातुर माल चौगुना किन्हा, मूर्ख मूल गवाया। क्या है ये? कोई विशेष जाति बनिया सोच रहे हो, वही दुकानदार है? नहीं, हम सभी दुकानदार हैं। हमारा शरीर दुकान है, पूंजी समासों की है। कमा लो धन। यह संसार हाट बनिएगी सब जग सौदा लाया। 21,600 श्वास 24 घंटों में 9 द्वारों में खर्च हो रहे हैं। इन्हीं से भक्ति करनी है। किससे? श्वासों से, इन्हीं से करनी है। चातुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गंवाया। चतुर्था जो 4 गुना पूंजी बना ली, मूर्ख मूल गंवाया। क्या मूल? मनुष्य तन भी खो दिया, आगे तन नहीं मिलेगा। ये मूल था हमारा। ये ब्याज किसको मिलता है? जिसके पास मूलधन होता है। जिसके पास मूलधन नहीं है उसको ब्याज भी नहीं मिलता। क्या था ब्याज? क्या था मूलधन? हमारे श्वास, मनुष्य तन, ये मूलधन है। क्या था ब्याज? हमने धन कमाया, भक्ति का जोड़ लिया धन, ब्याज है ये। दोनों साथ चलेंगे अपने। अब मूलधन भी लेंगे, ब्याज भी लेंगे। अगले जन्म में कोई गुणा होके मिलेगा, ऊंचे घर में जाएंगे। नून तेल लकड़ी की चिंता वाले घर में नहीं जाएंगे भाई। सताती है नून तेल लकड़ी, इसी की चिंता सता रही है इस आत्मा को। भूखे भजन न होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। पेट तक का सफर है, वो भक्ति कैसे करेगा भाई? धनाटे घर में ले जाएगा, संतों से मिलवाएगा, भक्ति करके अमर लोक जाएगा, मुक्ति धाम जाएगा। ये करेगा वो।